अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ वॉर का इकोनॉमी पे क्या असर होगा, कारोबार पे क्या असर होगा, इसका गणित तो जोड़ा जा रहा है, लेकिन दुनिया की राजनीति पे भी इसका असर होगा। अब ये साफ दिखने लगा है और चीन ने तो बिल्कुल साफ जवाब दे दिया है। उनका कहना है कि आपको लड़ाई चाहिए तो हम हर तरह की लड़ाई के लिए तैयार हैं, हम फैसला कुन लड़ाई के लिए तैयार हैं। और ये इधर ऐसा नहीं है कि चीन के सुप्रीम लीडर्स ने कहा है, अमेरिका में चीन के दूतावास ने एक बयान जारी किया है और चीन के विदेश मंत्रालय ने, दोनों ने ट्रंप प्रशासन की और राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना की है जिस अंदाज में अमेरिका ने चीन से इंपोर्ट होने वाली चीज़ों पर टैरिफ बढ़ाया है। और उनका कहना है कि हमसे आपको हमारे साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिए, कोई समस्या है तो बातचीत करके उसको दूर करना चाहिए। और साथ में अमेरिका में फेंटानिल की समस्या के लिए उनका कहना है कि अमेरिका फेंटानिल का बहाना बना रहा है। फेंटानिल का पूरा संकट अमेरिका का खुद का खड़ा किया हुआ है और इसके लिए चीन को दोष देना बिल्कुल गलत है। और इसको सुलझाने के लिए, इस किस्से से निपटने के लिए चीन जो संभव है वो मदद कर रहा है। इसके बावजूद अमेरिका अगर चीन पर इसका इल्ज़ाम लगाता है तो वो ठीक नहीं है। जो दूतावास ने बयान जारी किया है एक्स सोशल मीडिया साइट एक्स पर, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, वहाँ पोस्ट किया है, वो कह रहे हैं कि अमेरिका को चीन के साथ बात करनी चाहिए और इस मसले को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर अमेरिका वास्तव में फेंटानिल की समस्या को हल करना चाहता है तो अच्छा तरीका ये होता है कि दोनों को बराबरी का व्यवहार करें और चीन के साथ बात करें। लेकिन अगर अमेरिका लड़ाई चाहता है, युद्ध चाहता है, अब ये टैरिफ वॉर हो, ट्रेड वॉर हो या किसी और तरह की वॉर हो, यानी कि हम किसी भी तरह की, आप इसको सीमा शुल्क का झगड़ा कहें, व्यापार का झगड़ा कहें, या फिर किसी और तरह का मतलब क्या होता है? किसी और तरह का मतलब होता है कि हम लड़ाई के लिए भी तैयार हैं, तो हम आखिर तक लड़ने के लिए तैयार हैं। वी आर रेडी टू फाइट टिल द एंड, उनका कहना है। इसका सीधा मतलब है। दूसरा, फेंटानिल क्या समस्या है? फेंटानिल एक दवा होती है जो ओपियोइड है, अफीम से बनने वाली दवा है। कुछ चीज़ों के लिए उसका दवा के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन बड़े पैमाने पे उसका दुरुपयोग होता है नशे में। और इस वजह से अमेरिका में, और उसका भयानक तरीके से प्रचार प्रसार जो है वो अमेरिका में संकट बना हुआ है। और अब उसको रोकने के लिए जो अमेरिका तमाम कदम उठाता है उसमें एक वो चीन को इसके लिए जिम्मेदार मानता है। तो अब चीन का कहना है कि साहब ये बहुत ही, जिसको कहते हैं कि बेकार की एक्सक्यूज़ है और इससे आप हमें बिना मतलब परेशान कर रहे हैं। हालांकि हमने तो अमेरिका के लोगों के लिए, अमेरिका के प्रति सद्भावना के लिए हमने बहुत कोशिश की है, अमेरिका की मदद करें इस फेंटानिल की समस्या से निपटने के लिए। लेकिन उस पर धन्यवाद देना या हमारे जो कदम है उनकी सराहना करना तो दूर, उल्टे अमेरिका हमको बदनाम करने और इसकी तरफ चीन को ब्लैकमेल करने के स्तर पे उतरा हुआ है और वो हमें अपनी मदद करने की सजा देना चाहते हैं। तो ये अमेरिका की समस्या इससे हल नहीं होने वाली है। और इससे जो हमारी जो हम नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं या नशे के खिलाफ सहयोग की जो कोशिश कर रहे हैं या जो बातचीत कर रहे हैं, उस पे भी बाधा पड़ेगी। ये चीन की तरफ से बयान आया है। चीन पर अमेरिका ने अभी 10% का एडिशनल टैरिफ या सीमा शुल्क लगाया है। पहले 10% था, उसको उन्होंने बढ़ा के 20 किया है और ये अब अप्लाई हो गए हैं ये नए टैरिफ। इसी तरह से कनाडा और मेक्सिको पे भी उन्होंने इस तरह के टैरिफ लगाए हैं, उन पे अलग अलग रेट हैं। लेकिन ये जो टैरिफ हैं इसकी वजह से लगभग $2.25 अरब, $2.25 लाख करोड़ का सालाना कारोबार प्रभावित हो सकता है, उस पर इसका असर पड़ सकता है। और ज़्यादातर जो इनके टॉप 3 यूएस के टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, ये वो 3 देश हैं जिनसे यूएस में सबसे ज़्यादा चीज़ें आती हैं। और उनको लगता है, जो उनकी तरफ से एक बड़ा आरोप यही है कि ये तीनों फेंटानिल के प्रसार को या फेंटानिल के अमेरिका में आने को रोकने के लिए सही कदम नहीं उठा रहे हैं। और जो फेंटानिल बनाने में जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं वो इन तीनों देशों के रास्ते से अमेरिका में घुसते हैं। ये अमेरिका का इल्ज़ाम है। और ट्रंप ने कहा कि अभी 2 अप्रैल को और टैरिफ लगेंगे, रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा, और भी कदम उठाए जाएंगे जो ट्रेड इम्बैलेंसेस की, यानी अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करने के लिए जहां जो होना है
और वो ट्रंप का कहना है दुनिया के देश हमारे सामान पे बहुत ज़माने से ड्यूटी लगाते आ रहे हैं और अब हमारा वक्त आ गया है। लेकिन चीन बराबर का जवाब देने के लिए तैयार है, टक्कर के लिए तैयार है। आप साफ साफ कह सकते हैं कि अब कोई कयास लगाने का, अनुमान लगाने का वक्त नहीं रहा। चीन और अमेरिका में बिल्कुल सीधे सीधे ठन गई है। इसको आप व्यापार युद्ध तो मान ही लीजिए, उसके आगे की लड़ाई की तैयारी भी हो सकती है। एक शीत युद्ध कहिए, गर्म युद्ध कहिए, और अब दोनों तरफ से अपने अपने पैंतरे आपको देखने को आगे और मिल सकते हैं। बिजअड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।